नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं भी पीड़ित। और हमारे आज के जो है पीड़ित पत्रकार हैं आर्यन शर्मा जी, जो सतना मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आर्यन जी आपका। जी, बहुत-बहुत नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी। जी, शायद सुबह सुबह जब पत्रकार निकलता है तो कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं देखता है और दिखाता है, क्योंकि ये उसका काम है। वो अपना काम भी जिम्मेदारी से बखूबी निभाना जानता है। जहां भी भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, क्राइम हो, कुछ भी हो, लेकिन वो पत्रकार पहुंच जाता है। सुबह हो या शाम, बारिश हो या धूप, ठंडी हो या कुछ भी, लेकिन वो पत्रकार पहुंचते हैं। लेकिन जो सुबह सुबह आज देखने को मिला है, वो हम अपने पत्रकारों को भी दिखाना चाहेंगे और उनको देखना भी चाहिए कि सुबह उठ करके आपने समाचार कौन सा पढ़ा। उसको हम स्क्रीन पर चाहेंगे कि स्क्रीन पर ला करके दिखाया जाए कि आज सतना के अखबारों में क्या हेडलाइन रही और कैसे आप देखते हैं। ये भी हम अपने दर्शकों से सवाल। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर कि आरटीआई में जानकारी लेने गए युवक को जनपद अध्यक्ष के देवर ने दफ्तर में बंद करके पीटा। भाजपा नेता भी हैं और जो सरकार है वो मध्य प्रदेश में भाजपा की है, केंद्र में भाजपा की है, जहां प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी थकते नहीं है कि हमने पत्रकार सुरक्षा कितनी दी है, आप आकर के देख लीजिए। लेकिन हमारे साथ आर्यन शर्मा है जो खुद ही बताएंगे कि कितना सुरक्षित पत्रकार है और कार्रवाई किस तरह से होती है, प्रशासन कितना साथ देता है। तो आर्यन, जो आज के अखबार हैं वो तो आपकी हेडलाइन से ही भरे पड़े हैं, तो कैसे आप देखते हैं कि कितना सुरक्षित है और आपके साथ क्या हुआ था, वो मैं शुरुआत से जानना चाहूंगा। शुरुआत कहां से हुई और अभी तक की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्योंकि आप पीड़ित हैं तो आपको सुनेंगे हम आज, क्योंकि आज पत्रकार की खुद की खबर है। और इस पर जो है, जो संगठन है जो हमेशा जुड़ते रहते हैं, जो बोलते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाइए हम आवाज उठाएंगे, वो संगठन कितना काम कर रहे हैं, मैं सभी पर एक एक करके आपके जो है सवाल लेना चाहूंगा। जी जी, केशव जी, एक्चुअली में हुआ क्या था कि मैंने जनपद पंचायत मझगाँव में जो भ्रष्टाचार हो रहे थे, जी। उनके खिलाफ एक आरटीआई दायर किया था, जनपद पंचायत मझगाँव में ही। क्योंकि इसके पूर्व में मझगाँव में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव संपन्न हुए थे। उसमें जी। मुझे भ्रष्टाचार की बू आ रही थी इन लोगों के द्वारा। तो मैंने भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आरटीआई लगाया कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में जो खर्च हुआ है, उसका पूरा ब्यौरा मुझे प्रदान किया जाए। ये आरटीआई मेरे द्वारा 6 सितंबर को लगाई गई थी। 6 जी। सितंबर के बाद मैं आरटीआई के लिए गया, तरह-तरह के बहाने बनाए गए जनपद में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा। कई बार जो है तो अभद्र भाषा से भी मेरे साथ सलूक किया गया, है ना? मारपीट जैसी चीज़ों को भी अंजाम देने की कोशिश की गई इसके पूर्व में भी जनपद के कर्मचारियों के द्वारा। जी। आरटीआई की जानकारी मुझे नहीं दी गई। उसके बाद मैंने पुनः एक आरटीआई दायर किया 27 दिसंबर 2022 को, जिसमें मैंने ये जी। जानकारी चाहिए कि जो जनपद पंचायत मझगाँव में पदस्थ लेखाधिकारी हैं, प्रदीप सिंह, जी। उनकी नियुक्ति किस आधार पर की गई है। चूँकि ये जी। जो सारे बिल फीडिंग और जो भी भुगतान की प्रक्रिया होती है, ये पंचायत ग्रामीण विकास में लेखाधिकारी करते हैं। और ये जी। सारा भ्रष्टाचार को जो अंजाम दिया गया है, ये भी कहीं न कहीं प्रदीप सिंह की ही सह पर हुआ है। प्रदीप सिंह और मुख्य कार्यपालन अधिकारी की सह पर। तो मैंने एक जी। आरटीआई पुनः लगाया 27 दिसंबर को, और जिसकी मुझे सूचना प्राप्त करने का दिनांक दिया गया 25 जनवरी। 25 जी। जनवरी को मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर। 25 जनवरी को मुझे किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलती है और सीओ के द्वारा कई बार जो है तो मेरे को ये कहा जाता है कि तुम यार हमारे ऊपर दबाव बना रहे हो, तुम पैसे ले लो और जो जी। तुम्हारी मंशा हो वो बताओ हमको, आरटीआई की जानकारी मत लो। ऐसी-ऐसी चीज़ें, तमाम तरह की चीज़ें मेरे सामने जी। आती रहीं और मैं ये जी। चीज़ें मीडिया में पूर्व से भी उजागर करता रहा हूँ। चूँकि मैं नई जी। दुनिया का पत्रकार हूँ, तो ये सारी सूचना मैंने नई दुनिया को दी, नई दुनिया के ब्यूरो चीफ को दी। मैं एक जी। यूट्यूब चैनल पे भी काम करता हूँ, संदेश 24 नाम से। मैंने उनको भी ये जी। जानकारी दी और इन खबरों को लगातार यूट्यूब वालों ने भी प्रसारित किया। कल जी। की जो घटना है, कल जी। सुबह जो है तो प्री प्लान तरीके से इनका मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सारी घटना प्री प्लान थी। मुझे जनपद सीओ के द्वारा एक व्यक्ति को भेजा जाता है मेरे घर और वो कहता है जी। कि सीओ साहब ने आपको बुलाया है और वो आपने जो आरटीआई लगाई है उसकी सारी जानकारी इकट्ठा हो गई है, आप आकर के आरटीआई की जानकारी ले लें।
मैं 12:30 बजे करीब दोपहर के 12:30 बजे करीब जनपद पंचायत मझगांव पहुंचता हूं और सीओ साहब के चैम्बर के बाहर ही खड़ा होता हूं मैं, और सीओ साहब मेरे ऊपर भड़कना शुरू कर देते हैं। तुम यार ये क्या कर रहे हो, क्या तमाशा तुम्हारा चालू है, मतलब जो भी है, मैं ऐसी ऐसी बातें कही गई जो मैं ऑन स्क्रीन आपको नहीं कह सकता हूँ, ये मर्यादा के खिलाफ होगा। और ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुई था मेरे और सीओ के बीच में, और वही जनपद पंचायत मझगांव में अध्यक्ष है रेणुका जायसवाल, उनके देवर जो उनकी कुर्सी चला रहे हैं, उनकी कुर्सी संभाल रहे हैं, वो बाहर आते हैं और अपने लोगों को कहते हैं कि इसको पकड़ो, आज मैं इसकी पूरी पत्रकारिता निकालता हूँ। मुझे 2-3 लोग पकड़ करके ले जाते हैं, अध्यक्ष के चैम्बर में बंद करते हैं, मेरे कपड़े उतरवाए जाते हैं। कपड़े उतरवाने के बाद अध्यक्ष के देवर कहते हैं कि इसकी ऐसी जगह पे मारो जहां दिखाई न दे। मेरा फोन छीन लिया जाता है, मुझे मारते हैं। मारने के बाद लगभग 20 मिनट तक मेरे साथ मारपीट होती है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आखिर आप मुझे क्यों मार रहे हो, क्या गलती है मेरी, क्या गुनाह है, मैंने आरटीआई लगाया, मैं उसकी जानकारी चाह रहा हूँ। तो मारने पीटने के बाद मैं किसी तरीके से वहां से झपट झीक करके निकला, और निकलने के बाद मैं थाना प्रभारी की शरण में गया। पूरा दिन थाना प्रभारी ने मुझे बैठाए रखा, जनपद अध्यक्ष भी आ गई अपने देवर के बचाव में। मैंने जो एफआईआर की, उस आधार पर जनपद अध्यक्ष के देवर के ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। लेकिन ये भाजपा नेता भी है क्या, ये जो जिसने आपके साथ में मारपीट की है, ये भाजपा नेता है? जी जी, भारतीय जनता पार्टी का ये कोई मतलब ऐसा सदस्य नहीं है, ये सतना सांसद प्रतिनिधि है ना। इसके पूर्व में कोई भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं रहे हैं। एसडीएम दीपक वैद थे इसके पहले हमारे मझगांव में, उनके ऊपर भी इसने जानलेवा हमला किया था। जिला बदर की कार्रवाई भी हो चुकी है इसी व्यक्ति के ऊपर। और कहीं ना कहीं खतरनाक व्यक्ति जो एसडीएम के ऊपर हमला कर दे और वो खुलेआम घूम रहा है, ऐसे तो हिंसक लोगों को जेल में होना चाहिए, क्योंकि यही तो कानून व्यवस्था है। और कानून व्यवस्था का जो है अगर पालन कोई नहीं कर रहा है, ऐसे हिंसक लोगों को तो अंदर जो है जेल के अंदर ठूसना चाहिए। ये लोग समाज के लिए बहुत ही घातक और खतरनाक है। ये पहले से पुलिस प्रशासन को नहीं पता है क्या, या फिर संरक्षण में ऐसे गुंडे पल रहे हैं? नहीं, 2017 में इनके ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है। 15-20 दिन की जेल काट के आ रहे हैं ये, और इनके जो गुर्गे हैं वो भी इनके साथ जेल में थे। दौड़ा दौड़ा के पुलिस ने इनको सड़क पे पीटा था जब इन्होंने दीपक वैद एसडीएम के ऊपर हमला किया था। ये सारी चीजें जन उजागर हैं, किसी से छिपी नहीं है। और पूर्व में इन्होंने जो जो किया है उन सारी चीजों के मुकदमे भी पंजीबद्ध है, और थाना प्रभारी को सब कुछ ज्ञात है पहले से ही। तो ये कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं, जिम्मेदारी से पीछे जा रहे हैं। जो व्यक्ति एसडीएम के ऊपर हमला कर सकता है, वो एक साधारण इंसान को, पत्रकार को मारना उसके लिए बहुत आम बात है। लेकिन एसएचओ अगर संरक्षण दे रहा है, इसको तो उठा करके जो है जेल के अंदर फेंकना चाहिए। और कल को एसएचओ के ऊपर हमला नहीं करेगा, क्या इसकी जो है गारंटी है? क्योंकि वो साथ में, तो आप देखिए ना कि एसडीएम के ऊपर हमला हो जाता है, वो एक आईएएस लेवल के जो है ये लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो अपने आप को सुरक्षित जो है, असुरक्षित अगर महसूस कर रहे हैं, या फिर ऐसी भावना हो रही है, और एक इतना जो है हिंसक व्यक्ति जिसके ऊपर ऐसा जो है, जो पहले से ही कुकृत्य कर चुका है, तो उसको तो बाहर नहीं होना चाहिए, उसको तो जेल के अंदर होना चाहिए था। लेकिन ये जो आरटीआई से क्या चिढ़ है, प्रॉब्लम क्या है? जब कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, करप्शन नहीं है, तो आप चिढ़ कैसे? जी, आरटीआई मैंने इसी विषय पे लगाया था कि जो भ्रष्टाचार हुआ है तो आप मुझे बता दीजिए, नहीं हुआ है तो मुझे बता दीजिए, मुझे पूरी जानकारी दीजिए जो सत्य है। क्योंकि मैं इसके पूर्व में भी जनता के हितों के मुद्दे उठाता रहा हूँ। कभी कोई विकास कार्य में, निर्माण कार्य में दिक्कत आई है तो मैं लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ। मैं पत्रकार हूँ। ये जो खबर आई है, ये किसमें जो है अभी छपी है? भाजपा नेता ने युवक को पीटा, मझगांव थाना क्षेत्र की घटना दर्ज हुई एफआईआर, क्योंकि आपके वहाँ के ही अखबारों में जो है खबरें लगी हुई हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर। जी, दैनिक भास्कर, नव स्वदेश, नव भारत, जन संदेश, मध्य प्रदेश जन संदेश, तो आक्रोश है पत्रकारों में वहां की पत्रकार को पीटा गया है, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए संगठन कितना आगे आ रहे हैं? जी, संगठन की वजह से ये सारी चीजें संभव हो पाई हैं, जो मैंने एफआईआर की और उसके ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ संगठन का ही योगदान रहा है, और आगे भी संगठन मेरे साथ खड़ा है। मुझे पूरा आश्वासन है संगठन का, वो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे, और क्या जो है, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री जी हमारे हैं और प्रधानमंत्री जी हैं, हमेशा कहते रहते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ये कानून आया है। आप कैसे देखते हैं कि कानून बन जाने से क्या पत्रकार सुरक्षित हो जाएंगे, या वास्तविक उसकी सुरक्षा में धरातल पर कुछ काम होने चाहिए? क्योंकि जब ऐसे मैटरों में अगर ऐसे जब विषय आते हैं सामने, तो पुलिस उसमें कितना जो है मदद कर रही है, ये भी देखना जरूरी है। जी,
हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी कुछ दिन पूर्व ही ये कहा था कि पत्रकारों का बीमा करवाया जाएगा। पत्रकारों की पूरी सुरक्षा की जवाबदेही राज्य सरकार की है। किसी भी प्रकार से काम करेगा ना, जब पत्रकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए क्या किया कि जो पिटाई करेंगे, जो मारपीट करेंगे, जो धमकाएंगे, जो फोन करेंगे, इस तरीके के जो कानून बनाए गए उन पर कितना अमल किया जा रहा है। पुलिस को अब तक जो काम कर देना चाहिए था, धमकी देने पर ही 50,000 का जुर्माना और जेल है, तो अभी तक जाकर नहीं दिया गया है। मारने पीटने के बाद में तो क्या जान से मारने के बाद में फिर क्या जो है कानून पर जो है कैसे विश्वास जो है किया जाए? क्योंकि ऐसे अगर पत्रकार में असुरक्षा की भावना अगर होगी और पत्रकार ही अगर असुरक्षित होगा तो फिर समाज में कैसे खबरें दिखाने वाले जो है वो बेबाकी से खबर और ईमानदारी से, निडरता से दिखा पाएंगे? क्योंकि फिर तो ये हवा ही हो जाएगा। जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जहां बात है, शिवराज सिंह जी ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया था पत्रकारों के लिए। मुख्यमंत्री जी से कोई अपील आप करना चाहेंगे? कोई आप जो है सतना पुलिस से आप कोई अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? जी, मैं सतना पुलिस, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के गृह मंत्री जी, पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं से ये अपील करना चाहता हूं कि आज जो ये मेरे साथ हुआ है वह आगे किसी के साथ ना हो। इसके लिए वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और निष्पक्ष जांच की जाए इस मामले की। पूरे जनपद पंचायत मझगांव में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसकी फुटेज निकलवाई जाए और जिसकी गलती पाई जाती है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मेरी यही अपील है। मुझे कानून पे पूरा विश्वास है, मुझे प्रशासन पे पूरा विश्वास है और मैं कानून को और संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। तो इसलिए मैं यही अपील करता हूं कि ऐसी घटनाएं आगे अंजाम न लें ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती है। ये राजनीतिक चोला ओढ़ करके और अपने मंसूबों पे सिर्फ और सिर्फ कामयाब होना चाहते हैं। और कुछ आपका बाकी रहेगा, कुछ कहना चाहेंगे आप पुलिस से? अगर कुछ आपके साथ में लग रहा है कि एफआईआर में वो चीज नहीं हो पाई और पुलिस से जो आप कहना चाह रहे हो वो आप यहाँ कह सकते हैं कि आपके साथ और भी जो भी धमकियां वगैरह आई हैं क्या उसके बाद में, एफआईआर दर्ज होने के बाद में? जी, धमकियों का क्या है? धमकियां तो अभी कल से एफआईआर दर्ज होने के बाद से तो मेरे को नहीं आई हैं। पूर्व में ही धमकियां आती थी मुझे कि जान से मरवा देंगे, पिटवा देंगे, उठवा लेंगे, ऐसी धमकियां पत्रकारों को आम सी बात है। आप भी पत्रकार हैं तो आप भी करके भी दिखाया, उन्होंने धमकी दी और वो उस पर अगर पुलिस पहले से संज्ञान में लेती तो मुझे लगता है कि ये यहाँ तक ऐसा नहीं होता। जो उन्होंने कहा कि उठवा लेंगे तो उठवा भी लिया। जी, वो मैंने पूर्व में सूचित किया था कि ऐसी धमकियां मेरे को मिल रही हैं। मैंने थाना प्रभारी को सूचना दी थी इस चीज की और लगातार जो भी हुआ है क्रियाकलाप आरटीआई लगाने के बाद से वो सारी चीजें मैंने किया है। थाना प्रभारी को और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको मैंने बताया है। ओके, शुक्रिया आर्यन, आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी। और हमारी भी सतना पुलिस से अपील है, मुख्यमंत्री जी से भी और उनके जितने भी जो नेता मंत्री हैं कि पक्ष या विपक्ष के, वो सभी लोग साथ में खड़े हों, क्योंकि पत्रकार जो है वो समाज के लिए बहुत जरूरी है। अगर उसके साथ अन्याय होगा और आप उसके साथ खड़े नहीं होंगे तो वो कैसे बेबाकी से आवाज उठा पाएगा, कैसे भ्रष्टाचार की परत दर परत परतें खोल पाएगा? उसके साथ में खड़े होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज एक पत्रकार के साथ में हुआ है, कल दूसरे पत्रकार के साथ में होगा और जितने भी छोटे बड़े पत्रकार हैं उन सभी को एकजुट हो जाना चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर ईशा पंडित।